रात के 2 बजे पेट दर्द से आँख खुली। समझ ही नहीं आया कि क्या और क्यों हो रहा है। ऐसा गलत या बाजार का तो कुछ खाया भी नहीं था। धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा, साथ साथ में एसिड बनने लगा, उल्टी भी आने लगी। क्या करूं, किसे बताऊं, किसको बुलाऊं। दर्द इतना तेज था कि लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। पत्नी और बच्चे भी एक फंक्शन में गए हुए थे, इसलिए चुपचाप नाम जप करने लगा। शायद पेट में गैस हो तो कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा चल लेता हूँ। कमरे में ही थोड़ी देर चलने के बाद चक्कर आने लगे। सर पकड़ कर बैठ गया। तभी लाइट चली गई और फ़ोन में बैटरी भी कम थी। ज़्यादा चक्कर आने लगे, घबराहट होने लगी तो लेट गया। तभी देखा भगवान जी पास में खड़े हैं। कह रहे हैं, चलो समय हो गया। हे भगवान, मेरा समय अभी कैसे हो सकता है? बच्चे छोटे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। कैसे बड़े होंगे? इनकी शादी कौन करेगा? मेरे बिना पत्नी का कौन ध्यान रखेगा? उसकी दवाइयाँ कौन देखेगा? मैं अपने ऑफिस में इतना अच्छा एम्प्लॉई हूँ, मेरे काम का क्या होगा? बॉस का प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? इतना बड़ा घर है, 2 गाड़ियाँ हैं, मेरे बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं। अभी से मेरा समय कैसे आ सकता है? जरा तो रुकिए मेरे भगवान जी। भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं, चलो अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा प्रभु जी, तो कुछ तो सामान साथ ले लूँ। बताओ क्या सामान साथ लेना है? यही बैंक बैलेंस, कपड़े, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, नए जूते, सूट भी नए ही हैं। प्रभु बोले, नहीं, ये सब साथ नहीं जाएगा। घर वाले, मेरे रिश्तेदार, बहन भाई, पत्नी, बच्चों को तो आने दीजिए, उनको साथ ले लूँ। नहीं ले जा सकते, अभी उनका समय नहीं आया है। प्रभु जी, तो क्या मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता? नहीं बेटा, बस एक ही चीज़ तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा लिया हुआ भगवान का नाम और तुम्हारा स्वभाव जो सूक्ष्म शरीर के अंदर पड़ा होता है, बस यही साथ जाएगा। पर यह तो सब कहीं दिख ही नहीं रहा। ये सब तुम्हारे स्पिरिचुअल अकाउंट में जमा हो रहा है। आओ इसे खोल कर देखें। ध्यान 1 घंटा, नाम जप 1 घंटा, निष्काम सेवा 1 घंटा, सत्संग 1 घंटा। पर हर बार माइंड का फोकस सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही था, क्योंकि फ़ोन चलाया था दिन भर। शर्म से आंखें नीची हो गई। अब क्या करें भगवान जी, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। चलना तो होगा ही, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। भगवान जी इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी गलती नहीं होगी। ये फ़ोन तो मैं फेंक ही दूंगा, आपका नाम लूँगा, भजन गाऊंगा, कीर्तन करूँगा, सत्संग तो जरूर आऊँगा। क्षमा कर दीजिए। हे नाथ, आपको कभी नहीं भूलूंगा, एक भी श्वास बेकार नहीं जाने दूंगा। बस एक बार क्षमा कर दीजिए। अरे ये क्या नींद में बड़बड़ा रहे हो? पत्नी और बच्चों ने हाथ पकड़ कर हिलाया। अरे ये सब कहाँ से आ गए? और मेरे भगवान जी कहाँ हैं? अरे बच्चों, पापा के लिए पानी लाओ, इनको तो भगवान दिख रहे हैं। आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या कहता कि सच में जागा तो मैं आज ही हूँ। अब इन्हें क्या समझाऊँ कि जो मैंने देखा और समझ लिया वह मेरी ये बंद आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अब से गुरु के द्वारा बताए एक एक वचन को चरितार्थ करना है, उनके आज्ञा पालन में रहना है। फ़ोन, लैपटॉप, निंदा चुगली में समय को खराब नहीं करना। राग द्वेष तो बिल्कुल ही बेकार के काम है, बिल्कुल नहीं करने। गुरु के अनंत अनंत शुक्राने हैं कि वे हमारी वहाँ की तैयारी कराते हैं जहाँ हमने हर हाल में पक्का जाना ही जाना है। भगवान जी से हमारा प्रेम बढ़ाते हैं। जय गुरु जी।